हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फायर के ऊपर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कहीं पे फायर लगने के चांसेस है तो हम उसे कैसे, वहाँ पे कौन कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं, या मान लीजिए अगर वहाँ पे आग लग चुकी है तो हम उसे कैसे ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली फ़ायर जो होता है वो 6 क्लास में डिवाइडेड होता है। 6 टाइप्स के फ़ायर होते हैं और उसे जो बुझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि 6 टाइप के जो फायर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे है क्लास ए से लेके क्लास एफ तक फायर। तो क्लास ए फायर में होता है सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस मतलब कि जैसे कि हो गया आपका लकड़ी, कपड़ा या फिर प्लास्टिक, अगर इन सब चीज़ों में आग लगती है तो हम उसे क्लास ए फायर बोलेंगे। क्लास बी फायर में आपका आ जाता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल जैसे कि आपका हो गया केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, अगर इन सब चीज़ में आग लगती है तो हम उसे क्लास बी फायर बोलेंगे। क्लास सी फायर में आपका गैसेस आ सकता है, जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी जो हम लोग सिलेंडर घर में यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, अगर इन सब गैस में आग लगती है तो हम उसे क्लास सी फायर बोलेंगे। क्लास डी फायर में आ जाता है आपका कंबस्टिबल मटीरियल, जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, अगर इन सब चीज़ों में आग लगती है, कोई भी मेटल में आग लगती है, कंबस्टिबल मेटल में, तो हम उसे क्लास डी फायर बोलेंगे। क्लास ई फायर में आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल फायर। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल पैनल जिसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है उसमें आग लगे, या किसी इलेक्ट्रिकल केबल इक्विपमेंट में अगर आग लग जाए जबकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रिकल फायर या क्लास ई फायर बोलेंगे। क्लास एफ फायर में आपका आ जाता है ऑयल्स एंड फैट्स। आपके इसे किचन फायर भी बोलते हैं। तो आपके किचन में जो ऑयल्स होता है, फैट्स होता है, जैसे कि चर्बी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, अगर इन सब चीज़ों में आग लगती है तो हम उसे क्लास एफ फायर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ड्राई पाउडर या फिर हम जिसे डीसीपी कहते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तीसरा फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है। चौथा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। पांचवा होता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो फ्रेंड्स, अभी हम सारे के डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस आग पे यूज़ कर सकते हैं और किस आग पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहला है हमारा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास ए फायर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी अगर लकड़ी में, प्लास्टिक में अगर आग लग जाए, किसी भी क्लोथ में आग लग जाए तो हम उसे बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास बी और क्लास ई फायर के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है एक, मान लीजिए कि अगर क्लास ई फायर पे हम लोग ने यूज़ किया इसे, तो वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हम लोग अगर ई फायर पे यूज़ करेंगे तो उससे हम लोग को शॉक लगने की संभावना है। उसके बाद आ जाता है दूसरा हमारा जो है वो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग बेसिकली सारे आग पे यूज़ कर सकते हैं, बट एक किचन फायर को छोड़ के। तीसरा जो आता है वो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग ए पे और क्लास बी पे यूज़ कर सकते हैं, बट क्लास ई पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोम में भी कुछ ना कुछ वाटर का कंटेंट होता है, इसीलिए हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो बेस्ट सूटेबल है इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ करने के लिए, और हम लोग इसे लिक्विड फ्यूल पे यानी कि क्लास बी पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग जो स्पेशली यूज़ करते हैं वो है क्लास एफ फायर या फिर किचन फायर के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना होगा कि हम किस फायर एक्सटिंग्विशर को किस आग पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि हमें, मान लीजिए हम ऐसे प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिकल फायर होने वाला है तो वहाँ पे हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को वहाँ पे पहले से ही रखेंगे, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर हुआ तो हम उसे ईज़िली यूज़ करके हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं आग को। मान लीजिए अगर बाय मिस्टेक हम लोग वहाँ पे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर अगर रखा हुआ उसे यूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए आज हमने ये नॉलेज लिया कि हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लीज़, थैंक यू।